अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून कक्षा 7। थैंक यू। हाँ, जज़ाकल्लाह। ओके। हाँ बेटा, अस्सलामुअलैकुम बेटा। आपकी आवाज तो नहीं आएगी, मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे दिकरा, फिर बाद में आपको जो पूछना आप पूछ लेंगे। हाँ, गई काल अगले पीरियड में हमने संज्ञा, व्याकरण में संज्ञा के बारे में लेसन थोड़ा हमने हाईलाइट ले ली थी। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा व्याख्या मैंने लिखी है बेटा। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, किसी पशु, पक्षी, वस्तु या स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नामों को संज्ञा कहते हैं। जिसे हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। ओके, जिसे हम अंग्रेजी में संज्ञा को नाउन कहते हैं। तो अब हम कभी हमारे एग्जाम में, परीक्षा में प्रश्न रहे कि नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा पहचानिए, उसके प्रकार लिखिए। मैंने लिखा है बोर्ड पे, किसी संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, स्थान यानी जगह, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के प्रकार, भेद। संज्ञा के 5 प्रकार है बेटा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, नाउन। अब बेटा हम उसकी जरा थोड़ी समझौती ले लें। जैसे संज्ञा के 5 प्रकार में हमने थोड़ी चर्चा की थी अगले पीरियड में। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा मीन्स यानी किसी खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान को सूचित नहीं करती। खास व्यक्ति को नहीं, खास प्राणी को नहीं, खास नाम को सूचित नहीं करती है। पूरी जाति का बोध कराते, पूरी जाति का उल्लेख होता हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक वाक्य, एक सेंटेंस बता रही हूँ। सेंटेंस है, वाक्य है, गांव में, गांव के पास एक संत रहते थे। यहाँ देखो, मैंने वाक्य जो आपके सामने बोला, पढ़ा, गांव के पास एक संत रहते थे। अब यहाँ गांव, गांव का कोई खास नाम मैंने नहीं दिया, कोई भी गांव हो सकता है। संत, संत पुरुष का नाम भी खास नाम नहीं है, कोई भी संत हो सकता है। तो यह पूरी जाति का बोध कराता है। गांव, अगर गांव का नाम मैं बोलूं कि गांव कापोद्रा, भरूच, सूरत, शहर, कुछ भी कोई नाम खास बोलूं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन हम जातिवाचक संज्ञा की चर्चा करते हैं। तो गांव, कोई भी एक गांव पूरी जाति का बोध कराता है, खास नाम मैंने नहीं बोला। जातिवाचक संज्ञा, मैं 2-3 वाक्य आपके सामने पढ़ रही हूँ, उसमें से आप ढूंढेंगे जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द। नंबर 1, गांव के पास एक संत रहते थे। और गांव और संत वो जाति सूचित करता है। गांव, गांव का नाम नहीं है, संत, संत का नाम नहीं है, पूरी जाति का बोध कराता है। दूसरे एक वाक्य आपके सामने पेश करते हुए जो बताती हूँ, पढ़ रही हूँ। उसने अपनी गाय बेच दी। अब गाय, पूरी गाय जाति है, गाय का नाम नहीं लिया है, या तो गाय का कोई कलर नहीं बोले। गाय, उसने गाय बेच दी। यहाँ गाय प्राणी की पूरी जाति का निर्देश होता है, पूरी जाति दर्शाते हैं, तो वह जातिवाचक संज्ञा में। तीसरा एक उदाहरण, लोग नदी को माता कहते हैं। यहाँ
नदी का नाम नहीं दिया गया है बेटा। नदी यानी को नर्मदा हो, गंगा हो, यमुना हो, कोई भी नदी हो, अगर हम खास नाम दे तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन हम नदियों का जाति, नदियों जाति है उसको, नदी को हम जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा में सूचित करेंगे। अब फिर से यह जातिवाचक संज्ञा फिर से आपके सामने मैं दोहरा रही हूं, यह संज्ञा किसी खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान को सूचित नहीं करती, वह अपनी पूरी जाति का बोध कराती है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक वाक्य बोली हूं आपके सामने, गांव के पास एक संत रहते हैं, तो पूरी जाति गांव और संत, तो इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति को सूचित करता है। दूसरा संज्ञा का प्रकार है नंबर 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ व्यक्ति यानी कोई भी एक व्यक्ति विशेष खास नाम, वस्तु का नाम हो, प्राणी का नाम हो, पदार्थ का नाम हो, जगह का नाम हो, पहाड़ का नाम हो, नदी का नाम हो, खास नाम हो, से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में सूचित करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम किसी एक नाम लेते हैं, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अब नदी तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन जातिवाचक संज्ञा का मैंने एक नाम दे दिया नदी का, नर्मदा, तो नर्मदा खास नाम है, नदी का व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर से मैं दोहरा रही हूं यही सेंटेंस, यही वाक्य, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा व्यक्तिवाचक संज्ञा, अमरकंटक एक जगह का नाम है, पहाड़ी, अमरकंटक व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी जातिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार किसी जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं हम, सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, कोई खास व्यक्ति हो, कोई देश का नाम हो, कोई प्राणी, नदी या तो पहाड़ का नाम संज्ञा को सूचित करे, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। भाव मीन्स, जैसे कि हमने कल थोड़ी हाईलाइट देखी थी, चर्चा की हुई थी आप लोगों के सामने, हंसी खुशी का भाव, सुख दुख, प्यार नफरत, आशा निराशा, बलिदान, वीरता, गुण, भाव हो, गुण हो, स्थिति हो या अवस्था हो। तो भाव में है हमारा भाव, कभी खुशी, कभी रोते हैं, कभी हमारे पर दुख आता है, कभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ओके, कभी किसी का बलिदान हो, फिर हमारा कोई गुण हो, हमें वीरता का गुण हो, सच्चाई का गुण हो, मेहनत हो हमारे पास, हिम्मत, निर्भयता, मिठास, कड़वापन, ऐसा कोई गुण हो कोई चीज में, कोई वस्तु में। नेक्स्ट, स्थिति, दशा, हालत, अमीरी हो, गरीबी हो, स्वास्थ्य हो, थकावट हो, चिंता हो, बीमारी हो, ये हमारी हालत बदलती रहती है। अवस्था भी आती है, हमारी उम्र बढ़ती रहती है, बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, तो ये सब भाव है। भाववाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा सूचित करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, आज भाववाचक संज्ञा का एक एग्जाम्पल देती हूँ। मिठाई, एक वाक्य बोल रही हूँ, मोहन, मैं अपनी मेहनत से परीक्षा में अव्वल नंबर से पास हुआ।
तो मोहन की मेहनत है भाई, तो भाव है मोहन में मेहनत करने का, अब मेहनत करने का उसके अंदर भाव है उसके, तो वो भाववाचक, मोहन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और मेहनत, मेहनत उसके अंदर मेहनत का भाव है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ओके, फिर से मैं भाववाचक संज्ञा दोहरा रही हूँ। भाववाचक संज्ञा हमारे मन के भाव, विचार, इच्छा जैसे शब्दों को सूचित करती है। गुण हो, स्थिति हो या अवस्था को सूचित करने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चौथी संज्ञा का चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। समूह, पूरा झुंड, पूરું ટોળું, આખો જથ્થો જોઈએ આપણે, સમૂહવાચક संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा दल हो, टीम हो, गुच्छा हो, पूरा समूह, पूरी टोली हो, वो समूहवाचक संज्ञा को सूचित करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, उदाहरण, मेरे घर की चाबियों का गुच्छा कबाड़ में है, अलमारी में है। अब यहाँ देखो समूह है, किसका समूह है? चाबियों का गुच्छा। चाबी एक जाति है लेकिन गुच्छा आखू समूह छे, एक चाबी नहीं, चाबियों का गुच्छा। तो गुच्छा समूहवाचक सर्वनाम, समूहवाचक संज्ञा को सूचित करता है। वैसे ही दूसरा एक एग्जाम्पल, उदाहरण हम लेंगे, हमारी टीम क्रिकेट, हमारी टीम की क्रिकेट में जीत हुई। तो यहाँ क्रिकेट एक खेल का नाम है, लेकिन टीम पूरा समूह है, पूरा दल है। समूहवाचक संज्ञा में दल, टीम, समूह। ओके, तो भीड़, जैसे कि भीड़, बहुत सारी भीड़ जमा हो जावे, तो भीड़ हो, दल हो, टीम, गुच्छा, वैसे शब्द किसी न किसी समूह का नाम है, तो वैसे शब्द को हम समूहवाचक संज्ञा में, समूहवाचक संज्ञा को सूचित करता है। पांचवा संज्ञा का प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक यानी कोई प्रवाही हो, कोई पदार्थ हो, कोई जत्था हो, जैसे खाने पीने की वस्तु हो, कोई धातु हो, वैसे नाम को सूचित करती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल आपके सामने रजू करती हूँ। ग्लास में स्वच्छ पानी है, पानी, अब पानी एक द्रव्य है, एक प्रवाही है, तो द्रव्यवाचक प्रवाही है, उसको हम द्रव्यवाचक, पानी, पानी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा सूचित करता है। दूसरा एक एग्जाम्पल, लड़का दूध पीता है। अब लड़का जातिवाचक संज्ञा है, दूध द्रव्यवाचक, दूध एक प्रवाही है, द्रव्य है, तो दूध द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। दूसरा एक एग्जाम्पल, उदाहरण, सोना, चांदी कीमती धातुएं हैं, तो सोना एक धातु है, चांदी भी धातु है, तो वह भी एक द्रव्य है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और एक एग्जाम्पल, यहाँ या तो दुकान में या तो डेयरी में शुद्ध घी मिलता है। देखो, डेयरी में मिलता है, दुकान में मिलता है, वो एक जाति है, कोई भी दुकान हो, कोई भी डेयरी हो, लेकिन घी एक द्रव्य का नाम है, प्रवाही का नाम है, तो घी जैसा हम जो शब्द है वो द्रव्यवाचक शब्द संज्ञा कहलाता है। तो यह है द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा। फिर से मैं आपके सामने दोहरा रही हूँ, संज्ञा, इसके प्रकार। संज्ञा मीन्स किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, स्थान, गुण, भाव, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। 5 प्रकार है संज्ञा के, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक,
समूहवाचक, द्रव्यवाचक। अब कोई एक वाक्य अगर दिया गया हो, जैसे कि मोहम्मद लिख रहा है, मैंने जात को नाम बोल दिया, लड़के का नाम बोली हूँ मोहम्मद, तो मोहम्मद व्यक्ति, व्यक्ति का नाम बोली हूँ मोहम्मद, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ओके, आगे अगर और कोई एक वाक्य कि लड़के पढ़ रहे हैं, अब मैं किसी लड़के का नाम नहीं बोली हूँ, पूरी जाति का नाम मैंने उल्लेख किया, तो लड़के जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ओके, व्यक्ति का, अगर व्यक्ति का नाम बोलूं तो व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक जाति का शब्द का सूचित करे उसे जातिवाचक संज्ञा। वो झुंड हो, टीम हो, समूह हो, गिन सके हो, समूहवाचक संज्ञा। हमारे हमारे जो हालात है, स्थिति है, हंसी खुशी, सुख दुख, अमीरी गरीबी, बुढ़ापा, वो सब भाववाचक संज्ञा। द्रव्य वो सब प्रवाही, जत्था, पदार्थ, वो द्रव्यवाचक संज्ञा में शुमार होते हैं। तो एक ग्रामर, व्याकरण, संज्ञा। अब कभी एग्जाम में कोई एक वाक्य हो, अगर आपको पूछा जाए बेटा कि नीचे दिए गए वाक्य में उसे समूहवाचक पहचान, संज्ञा के प्रकार पहचानिए और लिखिए, तो आप अगर ना समझे तो वापस मुझे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, मैं હવે છે મેડમ એને એ કરવાના છે, બધાને રેકોર્ડ બંધ કરીને બધાને ચાલુ કરવા છે, હું પૂછીશું। રેકોર્ડ સ્ટોપ।